So we have already discussed about the menstrual cycle, the ovarian cycle, how oogenesis is happening. We have done that. Today we are going to do the contraceptive practices. Okay? After that we will be doing pregnancy and lactation. So contraception का मतलब क्या होता है? Anything, any method which is going to prevent the pregnancy is contraception. ठीक है? तो कौन कौन से different methods हैं आज उनको discuss किया जाएगा. उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इस चीज को डिस्कस किया जाएगा. अब प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के ऑब्वियसली दो मेथड होंगे. एक तो है कि ओव्यूलेशन ही मत होने दो, ओवम बने ही नहीं. सेकंड कि कोई इस तरीके का बैरियर क्रिएट कर दो कि ओवम और स्पर्म आपस में मिले नहीं. एंड थर्ड, अगर मिल जाए और ब्लास्टोसिस्ट बन जाए तो वो यूट्रस में इम्प्लांट ना हो पाए. तो ये तीन मेथड्स ही हैं. आइदर ओव्यूलेशन ही मत होने दो, या फिर ओवम एंड स्पर्म का कॉम्बिनेशन मत होने दो, या फिर कॉम्बिनेशन अगर हो भी जाए तो उसको यूट्रस में इम्प्लांट मत होने दो. सो दीज आर बेसिकली थ्री मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. सो वी वर डिस्कसिंग द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. सो ओनली थ्री वेज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. फर्स्ट, डोंट लेट द ओव्यूलेशन हैपन. ओव्यूलेशन हो ही मत. ये कैसे पॉसिबल है कि कोई हार्मोन्स इस तरीके के हम दे दें जो कि LH, FSH एंड ईस्ट्रोजन की पीक को नहीं आने दें. ठीक है. सेकेंड इज टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम. ये कैसे पॉसिबल है? इधर आ जाओ तीनों, सारी लाइन ये इधर आके बैठो. दूसरी चीज क्या है कि स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं हो पाए. तो ये कैसे पॉसिबल है? कोई ना कोई बैरियर क्रिएट किया जाए. ठीक है. बैरियर कैन बी ऑन द मेल साइड और ऑन द फीमेल साइड. इसकी एग्जाम्पल्स है हमारे डायफ्रेम्स एंड कॉन्डोम. ठीक है. एंड थर्ड इज टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन. इवन इफ ओवम हैव एंड स्पर्म हैव मेट, इम्प्लांटेशन इज नॉट हैपनिंग. तो वो कैसे पॉसिबल है कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम बन रही है, जो लाइनिंग बन रही है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी जाए कि वो एंडोमेट्रियम के अंदर इम्बेड नहीं हो पाए फर्टिलाइज्ड ओवम. ठीक है. क्लियर है? तो ये कैसे पॉसिबल है? कोई ऐसा रिएक्शन वहां पे, केमिकल रिएक्शन क्रिएट कर देना, चाहे वो हार्मोन का हार्मोनल रिएक्शन हो, चाहे वो किसी मेटल का रिएक्शन हो. तो मेटल कुड बी कॉपर. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉपर टी. और इट कैन बी लिपिड लूप जो पुराना था, एंड नाउ हार्मोनल IUCD. ठीक है. सो दीज आर बेसिकली थ्री मेथड्स. नाउ लेट अस स्टार्ट. इसको पता नहीं आज क्या हो रहा है. होप माय लैपटॉप इज नॉट गोइंग टू गेट डिस्टर्ब्ड बिकॉज़ ऑफ दिस. So we are classifying it into barrier methods. पहले है टेम्परेरी एंड परमानेंट. परमानेंट तो हमको पता है कि वेसेक्टमी है इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टमी है इन फीमेल. ठीक है. वेसेक्टमी में किसको कट कर दिया जाता है? वास डिफरेंस को. और ट्यूबेक्टमी में फेलोपियन ट्यूब को. आर दे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? दे आर इरिवर्सिबल, बट हाँ, थोड़ा रिवर्सिबल पॉसिबल है सर्जिकली. ठीक है. आजकल क्या हो रहा है, वेसेक्टमी तो इरिवर्सिबल ही है मोस्टली, है ना. वास डिफरेंस को एक बार रिसेक्ट कर दिया तो उसको वापस ज्वाइन करवाना बहुत मुश्किल है. ट्यूबेक्टमी में हम लोग क्या करते हैं आजकल, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ट्यूबेक्टमी का मेथड है, उसमें ट्यूब के ऊपर एक रिंग डाल दी जाती है ना. स्पेशली व्हेन अ फीमेल हैज ओनली वन चाइल्ड, जब उसके 2-3 बच्चे नहीं हैं, एक ही बच्चा है और वो कॉन्ट्रासेप्शन वो आगे बच्चा नहीं चाहते हैं, तो दे से कि हमें परमानेंटली स्टरलाइज किया जाए. But we do not prefer it because anything can happen at any time in life. ठीक है. So what we do is कि हम लोग एक तरीके की रिंग ट्यूब के ऊपर इंसर्ट कर देते हैं, उसको बिल्कुल टाइट कर देते हैं. तो ऐसा हो जाता है कि ट्यूब का कंप्लीट ब्लॉकेट हो जाता है, ओवम नीचे ट्रेवल नहीं कर पाता. बट कभी भी लाइफ में अगर जरूरत हो, दैट रिंग कैन बी स्लिप्ड आउट लेप्रोस्कोपिकली. ठीक है. क्लियर है? सो ट्यूबेक्टमी इरिवर्सिबल पॉसिबल है एंड की जाती है रूटीन प्रैक्टिस में, especially if the couple has a single child. Yes, vasectomy is irreversible. हाँ ठीक है. क्यों? बैठ जाओ, बताती हूँ. फेलोपियन ट्यूब को काटना या वेसेक्टमी को काट के 2 सेपरेट एंड्स पे जोड़ दिया जाता है. प्रोसेस क्या होता है ना. आपने एक, ये आपकी एक ट्यूब है, इट कैन बी वास डिफरेंस और इट कैन बी अ फेलोपियन ट्यूब. आपने बीच में से काटा, इस एंड को यहाँ कर दिया, जो टाई कर दिया, इस एंड को यहाँ टाई कर दिया.
सो देयर इज अ गैप, है ना, ये जो गैप है ये अल्टीमेटली फाइब्रस टिश्यू से भर जाता है। अब अगर हमें इसको रिवर्स करना है तो व्हाट इज गोइंग टू बी डन इज, अगेन दोनों साइड से उस फाइब्रस टिश्यू को कट करो, इसको पुल करो और इसके साथ में जोड़ो, समझ आए? तो इट इज पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग अगर वेसेक्टमी हो चुकी है तो फाइब्रस टिश्यू इतना थिकंड हो जाता है कि ये जो एंड्स हम काटते भी हैं ना, इवन दे गेट कंप्लीटली फाइब्रोस्ड, सो ज्वाइन करना मुश्किल होता है। रिवर्सिबल करना इसको पॉसिबल है बट बहुत मुश्किल है, स्पेशली इन केस ऑफ वास्ट डिफरेंस। दूसरा ये होता है कि अगर बाई चांस हमारे पास इतना लंबा हम इनको एंड टू एंड ज्वाइन नहीं कर सकते तो हम बीच में ग्राफ्ट ले लेते हैं, वी टेक अ ग्राफ्ट, ठीक है, वेन से या किसी मतलब जो भी उससे मिलती जुलती चीज है उससे मोस्टली हम वीनल ग्राफ्ट लेते हैं। तो ग्राफ्ट लेके वो ग्राफ्ट वहां लगा देते हैं दोनों साइड से अटैच करके, एंड वी वेटेड फॉर इट टू हील एंड बिकम अ ट्यूब। हाँ, लॉन्ग स्टैंडिंग जैसे अगर 5-6 साल हो चुके हैं तो बहुत, अगर 1-1.5 साल के बीच में हम कोई चीज करते हैं ना तो उसको रिवर्स करना ईजी होता है। जब 5-6 ईयर्स है पास डाउन द लेन तो इतना फाइब्रस टिश्यू थिकंड हो चुका होता है, जो एंड्स हैं वो अपने आप भी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो के फिब्रोसिस हो के वो इतने हार्डन्ड होते हैं कि उनको कट करके और वापस रिजॉइन करना बहुत मुश्किल होता है। बट अगेन ग्राफ्टिंग इज अ पॉसिबिलिटी। तो मतलब पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर, बट वेसेक्टमी के केसेस में डिफिकल्ट है, ट्यूबेक्टमी के केसेस में कंपैरेटिवली इजियर कर दिया गया है। व्हाई? क्योंकि मोस्टली वेसेक्टमी बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ मेन हैं जो एक्चुअली करवाते हैं। जहां 90% ट्यूबेक्टमीज होती हैं वहां पे 10% ही वेसेक्टमी होती है, और वो जो 10% होती है वो भी रूरल पॉपुलेशन में होती है जिनको पैसा दिया जाता है टू गेट वेसेक्टमी डन, है ना। अदरवाइज मेन डू नॉट प्रेफर इट बिकॉज दे फील दैट इफ दे आर नॉट गेटिंग sperm production done and so they will get impotent after some time, which is not true. ये एक myth है, impotency इससे associated नहीं होती, लेकिन ये हर पर्सन के, हर मेल के दिमाग में बैठी हुई चीज होती है कि वेसेक्टमी करवाते ही I will be impotent to some extent, which the male does not want. तो मोस्टली ट्यूबेक्टमीज ही होती है, इसीलिए ट्यूबेक्टमी के ऊपर रिसर्च भी ज्यादा हो रही है और ट्यूबेक्टमी के डिफरेंट मेथड्स भी चूज किए जा रहे हैं। As I told you, the ring ट्यूबेक्टमी मेथड, के रिंग डालो, उसको इनक्लोज कर दो। अगेन जहां आपने किसी चीज को बहुत तेजी से टाइट करके बंद कर दिया है वहां पे फिब्रोसिस तो डेवलप होगा ही होगा, तो उसको रिवर्स करना 101% डिफिकल्ट तो रहेगा, बट देन अगेन इट इज इन आवर हैंड, ठीक है, वी कैन डू इट इफ द इमरजेंसी अराइजेस। नहीं, क्यों एक्यूमुलेट क्यों होंगे? ट्रीजिया हो जाता है, एट्रीजिया हो जाता है, ये तो प्रोग्राम्ड है। दिस इज प्रोग्राम्ड इन आवर बॉडी के ओवम रिलीज होने के बाद भी अगर वो नीचे नहीं जा पा रहा है तो वो वहीं के वहीं एट्रीजिया हो जाएगा। बेसिकली वी आर प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ द ओवम इनटू द यूट्रस, ठीक है ना, कि वो फिम्ब्रे साइड पे जाए। एम्पुला में इम्प्लांटेशन होती कहाँ पे? एम्पुला में होती है, तो एम्पुला की तरफ उसको जाने ही नहीं देते हैं, उससे पहले ही हमने उसको रोक दिया है, तो जहां वो रुका है वहीं पे वहीं उसका एट्रीजिया हो जाएगा। इट डजंट एक्यूमुलेट, नथिंग इन द बॉडी एक्यूमुलेट, everything which is not reaching its destination is waste, so it has to be destroyed in some way or the other, ठीक है, either it will be cancerous or it will be destroyed। तो ये तो थी बात हमारी परमानेंट की। अब टेम्परेरी में सबसे पहले बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड का मतलब क्या है? स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देना है, तो इसमें फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड का क्या मतलब है कि कोई ऐसी लेयर बिछा देना बीच में या कोई इस तरीके की मतलब फिजिकल चीज हो जो कि प्रिवेंट करे। क्या हो सकता है? इट इज कॉन्डोम एंड सेकेंड इज डायफ्राम, ठीक है। सेकेंड इज केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स का मतलब क्या है? स्पर्मिसाइडल जेली, जैसे कि टुडे के नाम से आती हैं, मतलब दे आर अवेलेबल इन द मार्केट। स्पर्मिसाइडल जेलीज क्या करेंगी? दे विल क्रिएट अ फोम लाइक सब्सटेंस इनसाइड द वेजाइना कि स्पर्म वहीं के वहीं डेड हो जाए, आगे ट्रेवल ही नहीं करे। जो कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म होता है वो नहीं होने देता है, स्पर्म को वहीं केमिकल्स के थ्रू मार दिया जाता है, तो ऊपर वो ट्रेवल नहीं करते हैं। बट स्पर्मिसाइडल जेलीज आर नॉट वेरी इफेक्टिव, दे आर मोस्टली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द बैरियर विद द फिजिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड कभी भी अकेले यूज करने पे इफेक्टिव नहीं है, फेलियर रेट बहुत हाई है, तो इसको फिजिकल मेथड के साथ यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्डोम नहीं यूज कर रहे हैं, डायफ्राम यूज कर रहे हैं, तो डायफ्राम अपने आप में फेलियर रेट रखता है।
अगर हम उसमें साथ में स्पर्मिसाइडल जेली डालेंगे तो देयर वुड बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। सो मोस्टली दीज केमिकल मेथड्स आर यूज्ड अलोंग विद द यूज ऑफ अ डायफ्राम। देन सेकेंड इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। जैसे कि मैंने बात करी थी, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। जब भी मतलब आफ्टर मेंसेस होने से पहले यूट्रस इज गेटिंग प्रिपेयर्ड, हमने बात करी थी कि एंडोमेट्रियम बहुत थिक हो जाता है ताकि आप ब्लास्टोसिस्ट ताकि इम्प्लांट हो सके। तो ये उसको इम्प्लांट नहीं होने देते बाय क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ अ हार्मोनल और a chemical reaction at that particular site. वेरी इफेक्टिव, ज्यादातर प्रेफर किए जाते हैं लॉन्ग टर्म मेथड। देन इज हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड दो तरीके के, या तो उसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में, मतलब ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस के फॉर्म में यूज कर लो, या उसको टैबलेट्स के फॉर्म में यूज कर लो, पैचेस के फॉर्म में यूज कर लो, इंजेक्शंस के फॉर्म में यूज कर लो, ठीक है। अलग अलग तरीके से होता है। एक तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि आपकी ओरल मेथड है, ठीक है। इंजेक्शंस आते हैं 3 months तक, दे प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन, सो दे कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और इंजेक्शंस। टैबलेट्स किस तरीके की? लो डोज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दे कैन बी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बोथ, और दे कैन बी ओनली प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो, ठीक है। ओनली प्रोजेस्टेरॉन हो या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लो डोज हो, दोनों का पर्पस यही है कि वो जो पीक आनी चाहिए एस्ट्रोजन की एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन वो नहीं आती एंड ओवम रिलीज नहीं होता, ठीक है। एंड दैट ओवम दैट गेट्स एट्रीजिया इनसाइड द ओवरी। ऐसा नहीं है कि वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, अगर रिलीज नहीं होगा, क्योंकि एट वन टाइम देयर आर 10 to 15 फॉलिकल्स विच आर मैच्योरिंग, लेकिन ओवम एक में से ही रिलीज होता है उस टाइम पे। अगर 2-3 में से भी रिलीज हो जाए, पॉलिसिस्टिक ओवरीज वगैरह वाली कंडीशन है जिसमें हो जाते हैं कि 2-3 ओवम एक साथ रिलीज हो गए, बट वन ऑफ देम विल गेट फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म, द रेस्ट विल अंडरगो एट्रीजिया एट दैट वेरी साइट, ठीक है। सो hormonal methods में tablets they are going to prevent ovulation, same with the injections 3 monthly होते हैं, progesterone injections होते हैं। हम क्यों उसको प्रेफर नहीं करते? क्योंकि जब पिल्स हमारे हाथ में होता है कि अगर पेशेंट को सूट नहीं कर रही तो हम उसको किसी भी टाइम पे बंद करवा सकते हैं फॉर 1 और मतलब नेक्स्ट साइकिल जो होगा वो पेशेंट का डिस्टर्ब होगा, लेकिन शी विल बी सेव फ्रॉम लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। इंजेक्शंस में क्या है कि एक बार इंजेक्शन लग गया तो उसने अगले 3 से 6 महीने तक पेशेंट को डिस्टर्ब करना है, इसलिए इट इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। करते हैं, लगाते हैं जब पेशेंट को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सूट ही नहीं कर रही है, नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है, बहुत परेशान हो रही है, तो वी डू गिव इंजेक्टेबल्स, बट मोस्टली वी डोंट प्रेफर इट, ठीक है। देन जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं उनमें भी प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट्स आते हैं। प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे रिलीज होता रहता है, एंडोमेट्रियम को प्रॉपर्ली बनने नहीं देता है, सेक्रेटरी फेज में रहती है एंडोमेट्रियम, इम्प्लांटेशन होता नहीं है, तो ये भी एक मेथड है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ये चला गया क्या? कुछ करके तो गया नहीं, ठीक है। फिर है पोस्ट कंसेप्शनल मेथड। पोस्ट कंसेप्शनल मेथड में इसका क्या कहना चाह रहा है ये कि कंसेप्शन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया है, उसके बाद में क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? MTP can be done. MTP can be 2 ways. फिजिकल MTP, अगर कितने टाइम से ऊपर हम फिजिकल MTP करते हैं, कुछ टाइम तक टैबलेट से कर सकते हैं, उसके बाद अगर टैबलेट्स का ड्यूरेशन टैबलेट्स का ड्यूरेशन अगर खत्म हो गया है तो फिर हमें फिजिकल करनी पड़ती है। कितने वीक्स तक कर सकते हैं MTP? 12 वीक्स तक। 12 वीक्स तक कर सकते हैं। अब रिकमेंडेड है कि अंडर द सुपरविजन ऑफ 3 डॉक्टर्स इट कैन बी डन अप टू 20 वीक्स इफ देयर इज सम स्पेशल केस जैसे कि रेप हो गया या किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई एंड शी डज नॉट वांट टू कैरी द बेबी फॉरवर्ड, तो देन इट कैन बी कंसिडर्ड आफ्टर अ प्रॉपर बेंच इट डिसाइड्स कि हाँ 20 वीक्स की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है। टैबलेट्स दी जाती हैं अप टू 40 डेज फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। LMP क्या होता है? LMP इज द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। LMP की डेट कौन सी होती है? फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज द LMP, ठीक है। जो पहला दिन मेंसेस का होता है उसको हम LMP काउंट करते हैं। तो LMP से अप टू 40 डेज टैबलेट काम कर जाती है। टैबलेट्स क्या है? हाई डोज ऑफ हार्मोन, ठीक है। कौन से हार्मोन्स है इसमें, कोई बता सकता है? इज इट प्रोजेस्टेरॉन और इट कुड बी एस्ट्रोजन और व्हाट? इट हैज टू बी प्रोजेस्टेरॉन। इट हैज टू बी प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन क्यों?
एस्ट्रोजन तो प्रोलिफरेट कर रहा है, हमको प्रोलिफरेशन नहीं करानी है ना, सो इट हैज टू बी हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन. तो टैबलेट्स दे वर्क अप टू 40 days फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. उसके बाद टैबलेट्स डू नॉट वर्क, दे कैन कॉज ब्लीडिंग बट अबॉर्शन नहीं हो पाती है एंड फिजिकली वी हैव टू रिमूव द कंसेप्शन. देन परमानेंट मेथड्स अपन ने बात करी ली, ट्यूबेक्टमी एंड वेसेक्टमी. अब फिजिकल मेथड वही चीजें बार बार आएंगी, ज्यादातर अपन बात कर चुके हैं. वाइडली प्रैक्टिस कॉन्डोम, फेलियर रेट 0.1%, बहुत कम फेलियर रेट होता है. वो भी तभी होता है अगर प्रॉपरली अप्लाई ना किया गया हो या प्रॉपर क्वालिटी का कॉन्डोम नहीं हो, तभी पॉसिबिलिटी है कि इसका फेलियर रेट हो. अदरवाइज इट इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग अ प्रेगनेंसी. ये इसका एडवांटेज ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं होती. So if somebody is having multiple partners, it is very important that he or she should prefer the use of condom. ठीक है. फीमेल्स में डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है? वेजाइनल कवरिंग, जो वेजाइना है उसको कवर कर दिया जाता है. एक इस तरीके का डोम टाइप थिंग होती है जो कि वेजाइना को कवर कर देगी, तो ऑब्वियसली आगे स्पर्म जा नहीं पाएगा. बट ये इफेक्टिव नहीं है. 3% फेलियर रेट है इसका ज्यादातर. तो इसके साथ साथ हम लोग एक स्पर्मिसाइडल जेली दे देते हैं. टुडे के नाम से कॉमनली अवेलेबल टैबलेट्स होती हैं. इट कैन बी अ जेली, इट कैन बी अ टैबलेट विच इज इंसर्टेड इन द वेजाइना एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डन. ठीक है, so that would kill the sperm. Then chemical methods, various spermicidal agents like foams, creams and suppositories are inserted manually into the vagina before intercourse. These act as surface active agents that attach themselves to sperms and decrease their oxygen uptake and kill them. They are not usually used due to their high failure rate. Then IUCDs में अपन ने बात की. पहली जनरेशन थी लिपीज लूप, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी लिपीज लूप में क्योंकि ये बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग कर देता था. तो हैवी ब्लीडिंग चलती रहती थी पेशेंट को, विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द पेशेंट. तो लिपीज लूप अब बिल्कुल बंद हो चुका है. देन केम कॉपर टी डिवाइसेस. कॉपर टी में कॉपर होता है जो कि केमिकल रिएक्शन क्रिएट कर देता है, एंडोमेट्रियम को प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होने देता, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता. अगेन इससे भी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि कॉपर अपने आप में रिएक्शन क्रिएट कर रहा है, तो किसी को एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज, किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये प्रॉब्लम चलती गई. सो देन न्यूअर वेरिएंट्स वर डिस्कवर्ड विच इज कॉपर टी 200 न्यूअर डिवाइस. कॉपर टी वेरिएंट 220C, 380A, ये सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं जो विद टाइम आते रहे हैं. बट नाउ प्रेजेंटली थर्ड जनरेशन हार्मोनल हम लोग यूज करते हैं. कितने साल तक ये काम करता है? 3 to 5 years. कुछ IUCDs पे लिखा होगा दिस इज इफेक्टिव अप टू 3 years, कुछ पे लिखा होता है इट इज अप टू 5 years. बट इवन IUCD विच इज इफेक्टिव अप टू 5 years should preferably be removed at 3 years and reinserted. ठीक है, because 3 years का जो टाइम पीरियड होता है that is enough to irritate a uterus. Actually it is a irritant. It is preventing the pregnancy but it is irritant. एंड समहाउ मतलब जब आप किसी चीज को बहुत इग्नोर कर देते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, तो कांस्टेंट इरिटेशन के कारण एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. इट इज ऑलवेज बेटर कि 3 years के बाद एक बार उसको रिमूव कर दिया जाए. गिव अ यूट्रस फॉर अ रेस्ट ऑफ 1 to 2 months in which you can advise the barrier method and then reinsert a IUCD. ठीक है. सो प्रोजेस्टेरोन होता है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन यू कैन सी स्टेरॉइड रिजर्वॉयर है वो, which is filled with 38 milligrams of progesterone, levonorgestrel 20, a T-shaped IUD releasing 20 micrograms of levonorgestrel, a synthetic steroid. ठीक है, ये प्रिवेंट करेगा implantation and obviously pregnancy. Mechanism of action: intrauterine devices work by several methods. Usually they work after the fertilization has occurred and before implantation. अपन ने बात करी ली कि बेसिकली हमको इम्प्लांट नहीं होने देना, फर्टिलाइज तो हो जाएगा, इम्प्लांट को हमने प्रिवेंट कर दिया है. द प्रेजेंस ऑफ दीज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन द यूट्रस ब्रिंग्स अबाउट यूट्राइन चेंजेस दैट इंटरफेयर विद द एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्लास्टोसिस. Thus implantation is prevented. Second, they act as a foreign body. This is what I was telling you, a constant irritation. It is a foreign body. Any implant inside the body is a foreign body. It can be accepted by the body. Even जो हम fractures हो रहे हैं, हम इम्प्लांट्स के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हम नेल्स लगा रहे हैं, हम प्लेट्स लगा रहे हैं, ऑल दीज आर फॉरेन बॉडीज फॉर द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, एक्सेप्टेंस है क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू में होने के बाद कंट्रोल हो जाता है, तो एक्सेप्टेंस हो जाती है. नहीं हो तो रिजेक्शन हो जाएगी. रिजेक्शन में क्या होगा?
कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, ठीक है, एंड वी हैव इसका फिर करना क्या पड़ेगा, अल्टीमेटली हमको इम्प्लांट को ही रिमूव करना पड़ेगा, कोई और मेथड इसमें नहीं होता, ठीक है. So, causing cellular and biochemical changes in the endometrium and the uterine fluid that impairs the viability of the gamete. Chances of fertilization is reduced. कॉपर जो है वो सेलुलर रिएक्शन करता है एंडोमेट्रियम में. सर्वाइकल म्यूकस अपन ने बात करी थी कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो सर्वाइकल म्यूकस, ओव्यूलेशन जब होती है तो सर्वाइकल म्यूकस जो है उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है. पहले जहाँ उसकी इलास्टिसिटी कम थी अब इलास्टिसिटी बढ़ जाती है. अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो फर्न लाइक पैटर्न आ जाता है विच इज द इंडिकेटर ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है. तो ये वो जो सर्वाइकल म्यूकस की इलास्टिसिटी उस समय बननी है, जो उसका कॉम्पोजिशन चेंज होना है, ये उसको प्रिवेंट करती है. impairs the sperm motility and impairs the capacitation of the sperm. What is the capacitation of the sperm? What do you understand by that? ज्यादा मोटिलिटी क्यों मिलती है? एक्रोसोमल रिएक्शन होता है. व्हाट इज हैपनिंग इन द एक्रोसोमल रिएक्शन? कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म इज हैपनिंग इन द वेजाइना. व्हाट यू आर टेलिंग मी इज हैपनिंग एट द ओवरी, हाँ, एट द फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला व्हेन इट इज रेडी टू इम्प्लांट, है ना, फर्टिलाइज. कैपेसिटेशन हैपन्स इमीडिएटली व्हेन द स्पर्म हैज एंटर्ड द वेजाइना. दैट स्टार्ट्स हैपनिंग. सो व्हाट इज हैपनिंग एक्रोसोमल रिएक्शन में? क्या होता है, जो एक्रोसोम उसका होता है, हाँ, क्या होता है मुझे खुद भी याद नहीं है. आई हैवंट टॉट मेल इन फर्टिलाइजर रिप्रोडक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम. कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म पढ़ के आना और मुझे अगली बार बताना, ठीक है. अच्छे से पढ़ के आना कि क्या इसके स्टेप्स हैं. एंड इट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो. मोस्टली आपको ये आता ही है एग्जाम, ठीक है. सो कैपेसिटेशन को प्रिवेंट कर देता है. हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस जो हैं वो विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देती हैं बाय रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन. दे मेक द म्यूकस थिक सो दैट द स्पर्म कैन नॉट एंटर द यूट्रस. दे आल्सो मेक द एंडोमेट्रियम अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है. ये हो गई इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, एडवांटेज क्या है? प्रॉपर्टी जो है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. पता है आपको ये, है ना, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें प्रॉपर्टी लगाई जाती है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मोस्टली 3 साल वाली. देन सिंप्लिसिटी इन टेक्निक ऑफ इंसर्शन एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव. अराउंड 400-500 रुपीज की प्रॉपर्टी आती है जो अभी जो अवेलेबल है. इट इज 450 to 500 रुपीज विच वी चार्ज फ्रॉम द पेशेंट. हमको और भी ज्यादा सस्ती पड़ती है. सो इट इज क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव. Prolonged contraceptive for 5 to 10 years, suitable for rural population. Rural population क्यों? क्योंकि rural population इसलिए basically mention किया गया है. Number 1, rural population is always more than the urban population. Contraceptive methods इन सब के बारे में उनकी understanding comparatively कम होती है. Secondly, other methods of entertainment are not available in the rural world. So it is mostly about the sexual intercourses which is happening on a daily basis. तो इसीलिए प्रेगनेंसीज कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं. एंड नंबर 3, क्योंकि दे आर सो बिजी इन देयर डेली लाइफ टेकिंग केयर ऑफ देयर फूड, वाटर एंड ऑल दैट थिंग कि दे फॉरगेट टू टेक रेगुलर टैबलेट्स. तो अगर हम इन लोगों को हार्मोनल टैबलेट्स पे या इंजेक्शंस पे डाल देते हैं तो 1-2 दिन लेके भूल जाएंगे एंड दे विल डिस्टर्ब एवरीथिंग, देयर साइकिल्स, देयर प्रेगनेंसीज, एवरीथिंग. सो इट इज मच बेटर फॉर अ रूरल पॉपुलेशन. सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स कोई नहीं होते, ज्यादातर हो भी सकते हैं. Suitable for hypertension and breastfeeding at epileptic. Reversibility to fertility is prompt after the removal. Again, ये prompt लिखा है पर कोई भी चीज ऑब्वियसली जब आपने किसी यूट्रस की लाइनिंग को इतना डिस्टर्ब कर रखा है 3 से 5 साल के लिए तो इमीडिएटली रिवर्सल नहीं होता. हम बोलते तो पेशेंट को ये कि जैसे ही निकालोगे प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, बट नहीं, यू हैव टू एक्सप्लेन कि होने के चांसेस का मतलब है कि 3 से 6 महीने तो लगेंगे, क्योंकि नॉर्मल हेल्दी एंडोमेट्रियम को बनने के लिए 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं. तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट जैसे ही हार्मोनल टैबलेट्स बंद करता है या आईयूसीडी हटाता है तो दे वांट के नेक्स्ट साइकिल में तो मैं प्रेग्नेंट होनी चाहिए. So this is not going to happen. You have to explain that you have to give a time of at least 3 to 6 months for the pregnancy to happen. 6 महीने तक अगर नहीं होती तो फिर हम कोई इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स मोटिवेशन. ऑब्वियसली देखो आईयूसीडी का इंसर्शन करने का मेथड बहुत ही इजी है. यू जस्ट हैव टू इंसर्ट. इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर.
ये जो इस तरीके का टी बनता है ना, वो टी अंदर यूट्रस में जाके बनता है। वैसे ये एक सिंपल एक डंडी है, तो एक तरीके से आप ये डंडी को इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन सर्विक्स बहुत टाइट होता है और मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि मतलब पेशेंट जब आ जाता है हमारे पास, तभी हम कह देते हैं कि आप तो लगवा लो, बट इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि कॉपर्टी इंसर्शन शुड बी पुट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, जब सर्विक्स थोड़ा सॉफ्ट है और थोड़ी सी ओपनिंग खुली हुई है। जब सर्वाइकल ओपनिंग थोड़ी सी खुली हुई होगी, ये ना सारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, और कोई नहीं बताने वाला ये तुम्हें। फिर वो अपने सीनियर्स को फोन करके पूछोगे कॉपर्टी का पेशेंट आया, क्या करूं? सुनने में प्रॉब्लम है तुम्हें। सो इट्स अ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। वी प्रेफर के 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पे या लास्ट डे ऑफ द मेंसेस पे इंसर्ट करें, क्योंकि उसमें सर्विक्स सॉफ्ट होता है और थोड़ा सा ओपन होता है, तो हमें डायलेट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम मिड साइकिल कर रहे हैं या किसी भी और दिन कर रहे हैं तो सर्विक्स बहुत टाइट होता है, तो हमें थोड़ा सा डायलेट तो करना ही पड़ता है। तो डायलिटेशन इटसेल्फ कॉजेस पेन टू द पेशेंट, इट इज डेफिनेटली गोइंग। आप सर्विक्स को पकड़ रहे हो, आप इंसर्ट कर रहे हो कोई चीज, तो उसको पेन तो होगा ही। मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू एक्सप्लेन कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ 2 मिनट्स, लेकिन ये 2 मिनट आपको पेन हो सकता है, ठीक है। देन लिमिटेशन इन इट्स यूज, ऑब्वियसली लिमिटेड यूज ही कर सकते हैं इसको। कई लोग तो 500 रुपीज भी नहीं खर्चना चाहते, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। एडवर्स लोकल रिएक्शंस, जिससे कि हेवी मेंसेस हो सकते हैं। पीआईडी क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का मतलब यही है कि पेल्विक ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, पाउच ऑफ डगलस में व्हाइटिश डिस्चार्ज इकट्ठा हो जाता है, वही व्हाइटिश डिस्चार्ज फिर होना शुरू हो जाता है। व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत लिकोरिया बोला जाता है, बहुत कॉमनली आप इसको प्रैक्टिस में देखेंगे। देन pelvic pain, heavy period, side effects are less with 3rd generation of IUCDs. Risk of ectopic pregnancy. अब ectopic pregnancy का मतलब क्या है? वो प्रेगनेंसी जो यूट्रस में ना होके किसी भी और जगह हो गई है। अब क्या इसमें क्यों रिस्क है? क्योंकि हम इसमें इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। ओवम भी बन रहा है, स्पर्म भी आ रहा है, ठीक है। So ovum and sperm can meet at some other place. Instead of getting inside the uterus, it can get fertilized at the ampulla itself. तो वहीं के वहीं blastocyst बन जाएगा. It will try to get implanted inside the fallopian tube. Ultimately क्या हो गया? Fallopian tube rupture हो जाएगी. Patient serious condition में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हमेशा देखते रहना है। कैसे देखना है इसको? कैसे पॉसिबिलिटी देखने की यही होती है कि अगर आपका पीरियड मिस हुआ है तो आपको डॉक्टर को विजिट करना है, प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, इवन इफ यू आर ऑन कॉपर्टी, ठीक है। क्लियर है? इंट्रायूटेरल डिवाइस। अब हार्मोनल में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, डिपॉट्स हैं। डिपॉट्स का मतलब क्या होता है? स्लोली रिलीज हो रही है कोई चीज, धीरे धीरे रिलीज हो रही है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में कंबाइंड पिल है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली, पोस्ट कॉइटल, वंस अ मंथ एंड मेल पिल। मेल पिल पे बहुत ही कॉमनली एमसीक्यू आ जाता है। नाम क्या है मेल पिल का? गॉसिपॉल। गॉसिपॉल इज प्रेजेंटली आई गेस नॉट अवेलेबल इन इंडिया। जितना मेरी नॉलेज है इट इज नॉट अवेलेबल, हमारे पास तो अभी तक कोई नहीं आया, बट गॉसिपॉल इज अ मेल पिल, ठीक है। डिपॉट्स में इंजेक्टेबल्स है, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स एंड वेजाइनल रिंग्स। Oral contraceptive pills, presently OCPs, they contain 30 to 35 microgram of estrogen, 0.5 to 1 milligram of progesterone. ये normal OCP है, normal oral contraceptive pill. Low dose pill भी आता है। Low dose pill भी pregnancy को prevent कर सकता है। जब किसी पेशेंट को ये सूट नहीं कर रहा, सूट नहीं करने का मतलब क्या है? Nausea, vomiting, यही होता है मोस्टली, nausea, vomiting and disturbance in the cycle, ठीक है। तो फिर हम उसको low dose pill पे डाल देते हैं। Pill is given for 21 days from the 5th day of the cycle, 5th day of menstruation. LMP is day 1. 5th day से हम लोग जैसे ही मेंसेस स्टॉप होता है, वैसे तो 5th डे से ना करके हम 3rd डे पे करते हैं, क्योंकि ज्यादातर आजकल जो मेंस्ट्रुएशन है वो 4th डे पे खत्म हो जाता है। तो 5th डे से ना करके 3rd डे से हम लोग नेक्स्ट साइकिल को स्टार्ट कर देते हैं। 21 डेज तक पेशेंट देता है। ये गवर्नमेंट में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ मालायन। बाहर ये है फेमिलॉन, नोविलॉन, कई सारे नामों से अवेलेबल है। तो बाहर की जो टैबलेट्स हैं वो मोस्टली 21 का ही पैकेट आता है, लेकिन गवर्नमेंट में जो मालायन आता है वो 28 डेज का आता है। क्यों? अगले 7 दिन इज आयरन टैबलेट,
बिकॉज वो एज्यूम हम करके चल के मानते हैं ये कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो है ही है, तो 21 दिन तो वो टैबलेट लेगी और बाकी 7 दिन जबरदस्ती उसको आयरन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? Progesterone only pills affect the composition of mucus, reduces the ability of sperm to pass it, inhibits estrogen induced proliferation, ठीक है, inhospitality. साइड इफेक्ट्स क्या है? 100% इफेक्टिव है, साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है, जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, वेट गेन इज नॉट ए प्रॉब्लम विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एज इज अ कॉमन मिथ। बहुत कॉमनली ये बिलीव किया जाता है कि अगर ओसीपीज पे आप पेशेंट को डालोगे तो वो आपसे 2-3 महीने बाद आके कहेगा कि मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया है। वेट गेन इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये जो हॉर्मोन्स है उनका लेवल बहुत लो है, तो इट इज एक्चुअली नॉट अ पॉसिबिलिटी। ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन कैन हैपन। जो भी वेट गेन होगा वो वाटर वेट गेन होगा, इट इज नॉट रिलेटेड टू द मतलब इट इज नॉट एक्चुअली क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ अ फैट डिपोजिशन। Especially when consumed for many years, there are few side effects. Cardiovascular side effects में क्या आ जाएगा? Myocardial infarction, cerebral thrombosis, venous thrombosis. Please keep quiet. Whosoever is talking, please keep quiet. And hypertension have been reported. These side effects are more common in aged women, मतलब more than 35 years, and in smokers. Hypertension क्यों होगा? वही अपन ने बात की, fluid retention हो जाता है. Estrogen increases the renin-angiotensin activity. Increases angiotensin 2, which is a potent vasoconstrictor है, vasoconstriction है, इसलिए हार्ट के ऊपर जोर आ रहा है, इसलिए causes हो सकता है कि लॉन्ग टर्म यूज के बाद मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, वेरी रेयर। कार्सिनोजेनेसिस ये इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत लॉन्ग टर्म 15-20 साल तक पेशेंट डला ही हुआ है इस पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे, तो देयर इज अ रिस्क कि उसको सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगेन, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस इतनी हमने कर दी है कि ऑब्वियसली जो एंडोमेट्रियम है उसमें डिस्टर्बेंस आएगी एंड इट कैन लीड टू सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट न्यूप्लासिया। हेपेटिक ट्यूमर्स आल्सो कैन टेक प्लेस। मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स क्या हैं? ब्लड कोएगुलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, प्रोनेस टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन अपन बात कर ही चुके हैं। कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस रेयर, वेरी रेयर। कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस का मतलब ये जॉन्डिस कितने फॉर्म्स की होती है? हाँ, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस जो है उसके चांसेस होने के हैं दो, वेरी रेयर। ठीक है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वेट गेन एंड माइग्रेन। माइग्रेन इज अ कॉमन इश्यू विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बहुत कॉमनली आपको सुनने को मिल जाएगा कि पिल लेती हूँ तो बहुत सिर दर्द होता है। देन यू जस्ट हैव टू एडवाइज द पेशेंट टू टेक इट कंटिन्यूअसली फॉर 2 to 3 साइकिल्स। आफ्टर दैट द पेशेंट गेट्स मतलब फिर हो जाता है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उसकी। ठीक है, डिपॉट्स जो है वो क्या है? कैप्सूल्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, नॉरप्लांट के नाम से आता है, स्किन के बीनीथ लगा देते हैं और अपने स्लो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहता है। Vaginal ring contains levonorgestrel. It is also been found to be effective. Now is post-conceptional pills. Please keep quiet. Post-conceptional pills का क्या है? After fertilization has taken place, क्या चीज हम कर सकते हैं? ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये पिल्स जो हैं ये विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स लेनी चाहिए। इवन इफ यू आर सस्पेक्टिंग के प्रेगनेंसी नहीं होगी या सेफ पीरियड है या वॉट एवर, अगर आपने अनसेफ सेक्स कर लिया है तो इट हैज टू बी टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ द इंटरकोर्स, प्रेफरेबली विद इन 12 आवर्स। लेकिन अगर 12 घंटे में बीच में नहीं भी ले पा रहे हैं तो 3 दिन के बीच में ये टैबलेट्स आपको ले लेनी चाहिए। These pills interfere with the ovulation. Now listen, post-conceptional जो pills है, ये जो oral contraceptive pills है, they can also be used as post-conceptional pills. जो हम फेमिलॉन या मालाडी या माला इनकी बात कर रहे हैं, इनको भी post-conceptional pill की तरह यूज किया जाता है। 72 आवर्स के बाद अगर डबल डोज इसकी ले ली जाए तो इट विल प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। इफ इट इज नॉट अवेलेबल तो मतलब अगर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं अवेलेबल है तो वी कैन गिव दीज ऑल्सो। वैसे पोस्ट कंसेप्शनल पिल का नाम क्या है, सबको पता होगा? और आई पिल, कॉमनली आई पिल। ठीक है, आई पिल इज कॉमनली अवेलेबल ओवर द काउंटर एवरीवेयर। तो आई पिल का यही होता है कि विद इन 72 आवर आपको उसको ले लेना है। करेगा क्या वो? ये इंटरफेयर करते हैं ओव्यूलेशन के साथ, ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंसेप्टस टू द यूट्रस और इम्प्लांटेशन। मतलब बेसिकली ये इतना हाई डोज ऑफ हार्मोन है कि ना तो ये एंडोमेट्रियम को प्रॉपर्ली वर्क करने देगा, या ओवम के रिलीज को प्रिवेंट कर देगा, या अगर फर्टिलाइजेशन हो भी चुकी है तो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देगा। डेंजरस है, व्हाई? क्योंकि बहुत हाई डोज ऑफ हार्मोन है।
so it is going to disturb the next cycle. So बहुत ही emergency हो तो you can opt for an I pill, otherwise it is always better to avoid it. ठीक है? Usually high dose of estrogen, 2 large doses of combined estrogen progesterone oral preparations are prescribed. Most effective with fewer side effects. जिनको नहीं इंटरेस्ट आ रहा बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड. तुम्हारे में से किसी की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट होगी ना तो पागलों की तरह भागते फिरोगे इधर उधर. अभी तो तुम्हें मजा नहीं आ रहा है ना, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा कहाँ जाए. और नो इट कॉमनली हैपेंस. तुम्हारी एज ग्रुप के ही लड़के आते हैं, कोई तुम्हारे से बड़े नहीं आते. ठीक है, यही जो 17 से 25 का एज ग्रुप है ना, यही आते हो. So most effective with fewer side effects are you mifepristone. अब mifepristone जो है ये हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन है. ज्यादातर माइफे को हम अकेले नहीं देते. इट हैज टू बी गिवन along with the misoprostol. So it is in fact I have a tablet. It is a 5 pill packet. This ठीक है, इस तरीके से ये पैकेट आता है जो हम पोस्ट कंसेप्शनल देते हैं. इसमें एक टैबलेट जो ऊपर होती है ये माइसोप्रोस्ट की होती है. ठीक है, तो पहले ये माइसोप्रोस्ट दी जाती है, उसके बाद 4 टैबलेट्स आर ऑफ माइफेप्रोजेस्टेरोन. तो ये हम बाद में देते हैं. तो मतलब आज रात को जैसे बाई चांस आपके पास पेशेंट आता है तो एट द डे व्हेन शी कम शी हैज टू बी गिवन जस्ट द माइसो. नेक्स्ट 2 डेज में आप ये डबल टैबलेट माइफी की देते हैं. ब्लीडिंग स्टार्ट विद इन 3 to 5 डेज. लेकिन अगर 3 to 5 डेज में ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हो रही है देन यू हैव टू गेट अ सोनोग्राफी डन. इट कुड बी सम अदर रीजन. एंड द ब्लीडिंग शुड स्टॉप विद इन 10 डेज. 10 डेज में स्टॉप होने का मतलब होता है कि कंप्लीटली जो भी कंसेप्टस था वो निकल चुका है. अगर 10 डेज में ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही तो दैट मीन्स इट इज एन इनकम्प्लीट अबॉर्शन. इट हैज टू बी रिव्यूड अगेन फ्रॉम द डे द ब्लीडिंग स्टार्ट. फ्रॉम द डे द ब्लीडिंग स्टार्ट, नॉट फ्रॉम द डे द टैबलेट हैज बीन गिवन. क्योंकि टैबलेट देने के 3 से 5 दिन के बाद ब्लीडिंग शुरू होती है. उसके बाद 10 दिन तक रुकना है. 10 दिन के बाद अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूड है तो आप 100% एज्यूम कर सकते हैं कि या तो उसको बहुत ज्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गई है या फिर अभी कंसेप्टस पूरी तरीके से निकला नहीं है. सोनोग्राफी इज इंपॉर्टेंट टू एज्यूम के कंसेप्टस निकल चुका है एंड एवरीथिंग इज क्लियर. इट इज नॉट डन इन प्रैक्टिस. आफ्टर गिविंग द टैबलेट इवन इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड यू हैव टू सेंड द पेशेंट फॉर सोनोग्राफी ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे. मेडिको लीगल रिकॉर्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस केस प्रैक्टिस. So you have to keep a record के yes the conceptus was clear, हमारी तरफ से pregnancy has been aborted, it is not continued. क्योंकि कई बार क्या होता है bleeding भी हो गई, bleeding stop भी हो गई, pregnancy continued हो गई. It can happen, it does happen. ठीक है, especially when the patient has given you long information about the LMP. जरूरी नहीं है कि उसको क्लियर हो कि मेरे पीरियड्स कब आए थे. वो आए होंगे 2 महीने पहले बट शी इज सेइंग कि महीना ही हुआ है. ठीक है, तो आपने तो पिल्स दे दी लेकिन प्रेगनेंसी कंटिन्यूड हो गई आफ्टर थोड़ा सा स्पॉटिंग. देन इज द अदर मेथड. अदर मेथड में सेफ पीरियड अपन इसकी बात कर चुके हैं कि सेफ पीरियड कौन सा होता है. ओव्यूलेशन के टाइम के पीरियड को छोड़ के, ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है, उस एक हफ्ते को छोड़ के उससे पहले का एक हफ्ता उसके बाद का एक हफ्ता इज द सेफ पीरियड. ठीक है, तो अगर पहले 11 दिन जो है वो सेफ है एंड 19th डे से लेके टिल मेंसेस वो सेफ है. इट इज अ वेरी क्रूड मेथड. इस पे कभी भी डिपेंड नहीं करना चाहिए. किसी के पीरियड बहुत रेगुलर हैं तभी आप इस पे डिपेंड करोगे, अदरवाइज इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए. इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू यूज अ बैरियर मेथड. ठीक है, ओव्यूलेशन अकर्स बिटवीन 12 to सर्वाइव फॉर 2 days. ये पता है आपको कि फंक्शनली स्पर्म जो है 2 दिन के लिए रहता है, ओवम जो है वो 3 दिन के लिए रहता है. इसीलिए 72 आवर्स पोस्टकॉइटल पिल दी है हमने. ठीक है, बस वही चीज इन्होंने थोड़ी डिटेल में लिखी है. क्वाइटस इंटरप्टस. क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब क्या होता है कि द मेल विड्रॉज जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन. दिस इज हाईली 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 अनसेफ. नहीं, मैं अभी तो क्लास ले रही हूँ, क्लास से फ्री होके आती हूँ. हाँ, कि जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन द मेल इज विड्रॉइंग. दिस इज क्वाइटस इंटरप्टस. कंसिडर टू बी सेफ, हाईली हाईली अनसेफ. वाई? क्योंकि इजैकुलेशन से पहले भी सिक्रीशंस होती हैं
और उन सिक्रीशंस में स्पर्म्स होते हैं. So even if ejaculation से पहले मेल विड्रॉ कर लेता है, इनसाइड द विजाइना एजैकुलेट नहीं करता है, तो भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स जो सिक्रीशंस है उसमें स्पर्म्स आर देयर, प्रेगनेंसी कैन डेफिनेटली हैपन. सो अनसेफ. ब्रेस्ट फीडिंग में हमने बात करी ही थी कि जब प्रोलैक्टिन हाई है तो ओव्यूलेशन होगी नहीं, तो ये अपने आप एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, लेकिन ये 1-1.5 महीने तक ही सेफेस्ट है. उसके बाद यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि कभी भी आपके हार्मोनल लेवल्स आपकी ओव्यूलेशन करवा सकते हैं एंड प्रेगनेंसी कैन हैपन. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? फैमिली प्लानिंग ऑपरेशंस ये कुछ डिटेल नहीं करना हमें.